कि बाहर के लोग आते हैं और क्योटी को बेचकर चले जाते हैं। भ्रष्टाचार से आजादी चाहिए, गुलामी से आजादी चाहिए, हो रहे स्वास्थ्य में भ्रष्टाचार से आजादी चाहिए, क्योंकि हर इंसान का वोट का अपना महत्व है। ये 4 लोग डिसाइड नहीं करेंगे, ये 5 लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि असराहा का कौन होगा, जलवारे का कौन होगा, क्योटी विधानसभा का कौन होगा। आज तक अपने विधायक को नहीं देखा होगा, अपने सांसद को नहीं देखा होगा। इसी से आजादी चाहिए कि सांसद मेरे सामने हो, एमएलए मेरे सामने हो, विधायक मेरे नजर के सामने हो। पब्लिक से मिलना होगा, क्योंकि जितना वोट आपका हक है उतना वोट उनका भी है। इसलिए हर लोगों को जो है तक पहुंचना होगा। चाहे तो ये गुलामी हमें विधानसभा के तौर पर हो या लोकसभा के तौर पर हो, अभी तक हम लोग गुलाम हैं। और ये गुलामी का नतीजा यह है कि आज तक क्योटी जो है विकास की तरफ नहीं बढ़ पा रहा है। हम शिक्षा की तरफ जाए, हम स्वास्थ्य की तरफ जाए या भ्रष्टाचार की तरफ जाए, सभी तरफ क्योटी कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचार में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में पिछड़ा हुआ नजर आता है। और इसका कारण यही है कि बाहर के लोग आते हैं और क्योटी को बेचकर चले जाते हैं। लेकिन इस बार क्योटी की जनता ने निर्णय लिया है, संकल्प लिया है कि इस बार हमें आजादी चाहिए। किस चीज से आजादी चाहिए? भ्रष्टाचार से आजादी चाहिए, गुलामी से आजादी चाहिए, हो रहे स्वास्थ्य में भ्रष्टाचार से आजादी चाहिए। और क्योटी का ही बेटा को कहीं ना कहीं जो विधानसभा पहुंचाने का काम करे, इसके लिए संकल्प किया है। बड़े बड़े लोग हैं, मंत्री के बेटा है, सांसद के बेटा है, वो लोग आते हैं और क्योटी में जो है अपना हम लोग जिताकर भेज देते हैं। लेकिन क्योटी के साथ व्यवहार जो है सही नहीं होता है उनका। और जब पंचायत में जाते हैं, अलग अलग पंचायत में असराहा आते हैं, कभी बरही जाते हैं, ननौरा जाते हैं, भिड़ियाही जाते हैं, कहीं भी क्योटी विधानसभा की किसी पंचायत में, तो 4 से 5 लोगों को मिलाकर चाहते हैं कि पूरे पंचायत का हम सौदा करें। तो इस बार इस तरह का नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान का वोट का अपना महत्व है। ये 4 लोग डिसाइड नहीं करेंगे, ये 5 लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि असराहा का कौन होगा, जलवारे का कौन होगा, क्योटी विधानसभा का कौन होगा। ऐसा नहीं होगा, हर पब्लिक से मिलना होगा, क्योंकि जितना वोट आपका हक है उतना वोट उनका भी है। इसलिए हर लोगों को जो है तक पहुंचना होगा। हमें लगता है कि क्योटी विधानसभा की जनता ने आज तक अपने विधायक को नहीं देखा होगा, अपने सांसद को नहीं देखा होगा। इसी से आजादी चाहिए कि सांसद मेरे सामने हो, एमएलए मेरे सामने हो, विधायक मेरे नजर के सामने हो। क्योंकि जो प्रतिनिधि है वही अगर नजर नहीं आएगा तो हमारा विकास क्या होगा? हम किसके पास अपना फरियाद लेके जाएंगे? आज भी अपना फरियाद लेने के लिए लोग दरभंगा जाते हैं, और दरभंगा जाते हैं, कभी कहीं और जाते हैं। कम से कम हमारे क्योटी का बेटा होगा तो अपनी बात हम साइकिल उठाएंगे, पैदल ही चले जाएंगे अपनी समस्या को लेकर और कहेंगे उनका कि बेटा मेरा ही काम है, मेरा काम करवाइए। विधायक नजर नहीं आते हैं, बहुत अफसोस की बात है। इससे पूर्व में विधायक थे, 5 लोग 6 लोग को जानते होंगे असराहा पंचायत में, इससे अधिक लोगों को नहीं जानते होंगे। और वो डिसाइड करते थे कि असराहा का वोट किधर जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। भारतीय जनता पार्टी ठगने का काम किया है, क्योटी को बेचने का काम किया है। मैं हमेशा भाषण में देता हूँ, आवाज देता हूँ कि क्योटी का विकास तभी हो सकता है जब तक क्योटी का निर्माण खुद से नहीं करेंगे। किराएदार कभी निर्माण नहीं कर सकता है, उसके लिए मालिक बनना होगा। जब तक आप क्योटी के मालिक नहीं बनेंगे, क्योटी का विकास नहीं हो पाएगा। हम अपने ब्लॉक में जाते हैं, बगैर पैसे दिए कोई काम नहीं होता है, शर्म की बात होती है। 500 रुपया जेब में नहीं रखे, आप क्योटी में चले जाइए, आपका कोई काम नहीं होगा, शर्म आती है। बगैर 500 रुपए से क्योटी चलता है, फ्री में नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ विधायक सांसदों का प्रोडक्शन है, दलालों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, यहाँ प्रमोशन किया जाता है, उनके इशारे पर चलना जाता है।
आप किसी थाने में चले जाइए, आप पर अत्याचार हुआ है, 500 रुपया, 1000, 500, 10,000, 20,000 रुपया लग जाएगा आपको एफआईआर करने। आपके साथ दुर्घटना भी हुआ है, आपके साथ मारपीट भी हुआ है, उसके बावजूद भी आपको ही पैसा देना होगा एफआईआर करवाने के लिए, इंसाफ पाने के लिए। आप कहीं भी चले जाइए, आप केवटी अस्पताल में चले जाइए। आज से मैं 10 साल पहले केवटी के स्वास्थ्य व्यवस्था को मैंने सही काम करने का किया था। मैं कोई प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं कोई जो है सांसद एमपी का बेटा नहीं हूँ, मैं आपके गाँव